हेलो दोस्तों आज की सच्ची घटना और रियल घटना के बारे में आपको बताऊंगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक गाना के चलते 200 लोगों कमो बेस करके 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, सुसाइड क्या बोला तूने कर लिया है। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है और ना ये कोई किताबी कहानी है, ये रियलिटी कहानी है, रियल कहानी है। और ये कहानी है दोस्तों पेरिस का। दोस्तों ये पेरिस में एक लड़का रहता है और जिस लड़के का नाम था रेजो सुरेश। रेजो सुरेश वैसे तो काम करते थे एक होटल में, और इस होटल में वो एज ए पियानो बजाने का काम करते थे। और वो होटल बहुत बड़ा था, वहाँ पे सारी सुविधाओं से लैस वो होटल था और उसमें वो पियानो बजाने का काम करते। अलग अलग तरह के संगीत होते थे और अलग अलग तरह की फैसिलिटी और सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल रहती थी। और उसी में दोस्तों एक लड़की रहती है और वो एज ए वेटर का काम करती है उसी होटल में। और रेजो और उस लड़की से उनको मोहब्बत हो जाती है और यहीं से कहानी पर करवट लेती है, यहीं से कहानी बदलती है। और ऐसा नहीं कि रेजो की एक तरफा मोहब्बत थी, ऐसा भी नहीं है। और रेजो से भी वो लड़की उतनी मोहब्बत करती थी जितना कि खुद रेजो करते थे। अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा वक्त अभी बीता नहीं था, अभी कुछ ही अरसा हुए थे, लेकिन अब दोनों का यहीं से कहानी का रुख बदलता है। और वो जो लड़की रहती है, साधारण लड़की रहती है, उसकी सोच जो रहती है वो आगे की सोच रहती है, वो आगे भविष्य के बारे में सोचती है। तो एक दिन रेजो से कहती है कि हम लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में है, लेकिन आगे चल के हम लोग शादी करने के लिए ऐसा प्लान बनाएंगे, भले ही थोड़ा समय बाद। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये जो काम कर रहे हो, जो पियानो बजाने का इस होटल में काम करो, ये काम छोड़ के कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम इतना क्वालिफाइड हो, इतना एजुकेशनल हो, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम इतनी छोटी जॉब छोड़कर कोई और जॉब के लिए तुम किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तुम तलाश जॉब और इससे बेहतर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों रेजो को ये बात अच्छी नहीं लगी और रेजो को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो समय अलग ही था यूरोप का, 1933 का दौरान था। दोस्तों ये यूरोप की कहानी है और यूरोप में पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध की अभी सुगबुगाहट होने लगी थी। वो सारी चीजें रेजो झेल गए थे पहले विश्व युद्ध के चलते, क्योंकि वो चीजें अब वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जॉब को लेकर, काम को लेकर और सारी चीजों को लेकर। बहुत सी सारी दिक्कतें हो गई थी, बहुत से ज्यादा क्राइसिस हो गए थे वो पूरे दुनिया में, खाली यूरोपियन कंट्री में नहीं, खाली ऐसी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोग एकदम समझ लीजिए कि जॉबलेस थे और हर एक चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ये सब को देखते हुए और रेजो ने उस लड़की से मना कर देता है कि देखो ऑलरेडी मैं पहले से बहुत जॉबलेस था, अभी कैसे भी करके मुझे ऐसी जॉब मिली है और मैं ये जॉब करना चाहता हूँ और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ और इसी से हम लोग जिंदगी सर्वाइव करेंगे। इतने से हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए और घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें उस लड़की को समझ में नहीं आता। लड़की कुछ देर वेट करती है लेकिन रेजो का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता काम छोड़ने को लेकर। बाद में लड़की आकर एक दिन कहती है कि ऐसा करिए कि अभी हमारा और आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा और हम किसी अच्छे जॉब की तलाश में हैं और हम ऐसी जगह से ज़िंदगी सेटल करना चाहते हैं जहाँ से ज़िंदगी सर्वाइव करने में बेहतरी हो, बेटर हो। तो वो ऐसे कहकर रेजो के साथ में कहकर चली जाती है कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, हम दोनों का ब्रेकअप समझ लीजिए आप। यहीं से कहानी पलटती है दोस्तों, और पलटती ऐसी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। और एक लड़का ऐसी गीत लिखता है, ऐसा गाना, ऐसा सॉन्ग को लिरिक्स लिखता है कि जो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। दोस्तों अब ये सब कुछ बदल गया। रेजो बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में चले गए, वो उदास रहते थे कई दिन तक। वो अब देखो पहले की तुलना में पहले वो जॉब नहीं छोड़े थे, लेकिन अब उस लड़की की वजह से वो रेजो अब वो जॉब छोड़ देना। अब वो पियानो उस रेस्टोरेंट से, उस होटल से बजाना बंद कर देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपने एक छोटे से अपार्टमेंट पेरिस में रहने लगते हैं। और कुछ दिन तक बीतता है। एक दिन अचानक वहाँ पर तेज बारिश और तूफान के साथ में थोड़ी सी अल्कोहल, थोड़ी सी शराब वराब लेके यहीं से कहानी पलटती है। रेजो एक कोरा कागज उठाते हैं और कोरा कागज, एक कलम उठाते हैं, पेन उठाते हैं और पेन उठाने के बाद में वो सारी चीजें वहाँ पे वो लिखना चालू कर देते हैं जो उन्होंने सोचा था उस लड़की के बारे में, उस लड़की के साथ जिंदगी बिताने के बारे में। अब वो उस लड़की छोड़ के जा चुकी है तो वो छोड़ने वाली कहानी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वो कहानी लिख रहे हैं जो ब्रेकअप के बाद होता है, वो सारी कहानी वो वहाँ पे लिख रहे हैं। इवन हर एक चीज वो अपने दर्द का उस कोरे कागज में उतारना चालू कर दिए और वहाँ पर जो लिरिक्स तैयार होती है वो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देती है। जो गाना वहाँ पे जो सॉन्ग तैयार होता है वो पूरी तरीके से एक समझ लीजिए कि दुनिया बदलने की कगार पे रहता है।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों लिरिक्स तैयार होता, अब रेसो कुछ अपने दोस्तों को वो लिरिक्स सुनाते हैं, वो गाना सुनाते हैं, दोस्त कहते हैं ठीक है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा दोस्त वहां पे ठीक ठाक करते हैं, जहां पे कोई मिस्टेक उनको दिखती है। 2-3 दोस्त ठीक करने के बाद में अब दोस्तों तैयारी होती है कि इसको कैसे दुनिया के सामने पेश किया जाए, कैसे पब्लिश किया जाए, क्योंकि वो संसाधन उनके पास नहीं, वो सिर्फ एक राइटिंग करते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अब जो उनको कंपोज करना है, जो पब्लिश करना है, अब किसी पब्लिशर की जरूरत है। दोस्तों अब कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा है। जिस भी पब्लिशर के पास जा रहे हैं, रेजो और उनके दोनों तीनों दोस्त जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, इस गाने को सुना रहे हैं, सब यही कहकर ठुकरा दे रहे हैं कि ये गाने में उदासीनता बहुत ज़्यादा है, मनहूसियत बहुत ज़्यादा है और ये गाना बहुत ज़्यादा सैड है, इसको हम कंपोज नहीं करेंगे, इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे। वो सारी कंपनियां मना कर देती हैं। लेकिन बहुत थक हार कर, बहुत मेहनत के बाद में एक कंपनी मिलती है और वो कंपनी इस गाने को कंपोज करती है, इस गाने को पब्लिश करती है। और पब्लिश करने के बाद जब वो पेरिस के अंदर और हंगरी के अंदर और ऐसे आजू बाजू में शहरों में, देशों में रिलीज होता है, तब आप इस चीज़ का यकीन नहीं करेंगे कि जो भी ये गाने को सुनता वो सुसाइड कर लेता था। उसका एक कारण ये था कि कौन वो लोग, ज़्यादातर सुसाइड करने वाले लोग थे जो ब्रेकअप की मार झेल रहे हैं या जो डिवोर्स की मार झेल रहे हैं, चाहे वो पत्नी से, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, वो लोग अक्सर करके सुसाइड कर लेते थे। और सुसाइड की संख्या लगातार इस गाने को गाने के बाद में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गाना इतना हाई लेवल पे पॉपुलर हो गया था कि ऐसा एक गाना आया है इस यूरोप कंट्री में, ऐसा एक गाना आया हंगरी देश में, पेरिस में, ऐसा गाना आया है इस जगह पे कि ये पूरी उदासीनता से भरा बहुत सैड गाना है। और यहाँ पे अक्सर करके जो लोग इस गाने को सुनते हैं वो अक्सर करके सुसाइड कर लेते हैं, और वही लोग सुसाइड करते हैं जो ब्रेकअप का दर्द नहीं झेल पा रहे हैं, डिवोर्स का दर्द नहीं झेल पा रहे हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं थी, ये अक्सर करके वो लोग के पास ये चीज का एविडेंस निकलता था, एविडेंस मिलता था कि इसी गाने के कारण वो लोग सुसाइड किए। गाने के ऐसे गानों के नोट्स मिलते थे जिनपे गाने की लिरिक्स लिखी रहती थी। एक ऐसा डिवाइस रहता था जिसमें वो लोग गाना सुन के वो सब गाना रिकॉर्डिंग करके उसमें सुना करते थे। दोस्तों ये कोई हवाई बात नहीं, ये सारे गवर्नमेंट को और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी जो वहाँ पे एजेंसीज रहती हैं उनको ये सारी एविडेंस उस सुसाइड करने वाले व्यक्ति के पास से मिलते थे। वो चाहे इस गाने के लिरिक्स मिलते थे नोट्स के जरिए, चाहे इस गाने की रिकॉर्डिंग मिलती थी, लेकिन एविडेंस मिलते थे। इस बुनियाद पर ये सारी जांच एजेंसियां इस गाने के लिए इस गाने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती थी कि ये गाना ही इसका सुसाइड का कारण बना हुआ। दोस्तों वक्त बीतते गया और अब ये गाना पूरे तरीके से एकदम पूरे भी यूरोप कंट्री में फैल गया। वहाँ की जो मातृभाषा थी वहाँ से अब निकल कर अब वो इंग्लिश से लैंग्वेज में ये गाना ट्रांसलेट कर गया है। और ट्रांसलेट करने के बाद में अब ये पूरी तरीके से अमेरिका समेत जितने भी यूरोपियन देश हैं जहाँ जहाँ पर इंग्लिश भाषा की बोलबाला है वहाँ पर ये गाने को रिलीज कर दिया जाता है और ये गाना बहुत ही हाई लेवल पे सुना जाता है। और सुनने के बाद में अक्सर करके ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं वहाँ की सरकार, वहाँ की जांच एजेंसी के सामने, अथॉरिटीज के सामने कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब की रिपोर्ट है जो उस समय टाइम मैगजीन अपने लेख में अपने रिपोर्टों में इसको प्रकाशित करती थी। और सिर्फ टाइम मैगजीन नहीं थी, बीबीसी थी, लेकिन बीबीसी इसको कवर करने से कतराती थी। बीबीसी उस समय इस पूरे गाने को बुरी तरीके से बैन किया था। बीबीसी ना इस पे कोई रिपोर्ट छापती थी ना इस पे कोई लेख लिखती थी, लेकिन उस समय टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ये दोनों इस पर काम करते थे। इसके पीछे का जो भी सुसाइड होती थी उसके बारे में लोगों को बताते थे और इसके बारे में खबर छापते थे। दोस्तों अब ये 1933 की सारी घटनाएं हैं और अब 1933 से लेकर 1936 का समय आ गया है और अब ये गाना निकलकर अमेरिका की सरजमीन पे आ गया। 1936 के दौरान अमेरिका की सरजमीन पे ये गाना पहली बार रिकॉर्डिंग हुआ और रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम दीपाल रेवसन। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और जो सिंगर इस गाने को आवाज दिया है उसका नाम हल कैंप है। हल कैंप इस समय ये दोनों लोग वहाँ के अमेरिका के चर्चित लोग थे, पॉपुलर लोग थे, जिनकी अपनी म्यूजिकल इंडस्ट्री में अलग अपनी पहचान थी। ये उस समय के बहुत बड़े बड़े सिंगर थे। ये सब उस गाने को आवाज देते हैं और आवाज ऐसी देते हैं कि पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर ये सारे गाने पूरा और तरीके से एकदम जलवा बिखेर देते हैं। लेकिन कहानी रुकती नहीं है, घटना रुकती नहीं है। अमेरिका के अंदर भी यही कहानी होने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स 1936 और 7 अप्रैल के अराउंड एक खबर छापता है और कहता है एक 13 साल का लड़का इस गाने को सुनने के बाद में सुसाइड कर लेता है। और उसी समय एक लड़की थी जो वहाँ के अमेरिका के अंदर शो को होस्ट करती थी और शो को ऑर्गेनाइज करती थी और यहाँ तक कि सिंगिंग भी करती थी। एज ए सिंगर वो थी,
लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं थी जितने और सिंगर उस समय अमेरिका के अंदर रहते थे। दोस्तों एक दिन एक शो में उनको बुलाया गया और बुलाने का जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो उनको बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे सिर्फ यही कहा गया कि यही गाना गुलामी संडे यानी मनहूस इतवार और उदास इतवार को गाया जाए, जो रेड शो का लिखा हुआ लिरिक्स है। तो वो लड़की आती तो है, वो गाने को स्टेज पर गाती है, गाने के बाद में वो गाने से स्टेज से उतरने के बाद में वो सुसाइड कर लेती है। सेम कहानी वही है। और ये सब काम, ये सारी रिपोर्ट, ये सारे जितने भी आंकड़े सुसाइड के अमेरिका के अंदर और बाहर के अंदर, ये टोटल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे फिर टाइम मैगजीन लिखता है कि इटली के अंदर ऐसी घटना घटित हुई। एक भिखारी रोड के किनारे एक यही गाना सेम बजा रहा था और बजाते हुए एक लड़का निकलता है और ये खड़ा होकर उस गाने को सुनने लगता है। सुनने के बाद वो इतना ज्यादा इरिटेट और इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि अपने जेब में जितने भी उसके सामान रहते हैं, यहाँ तक कि पैसा, मोबाइल, जो कुछ रहता है, उस भिखारी को दे देता है। और भिखारी को देने के बाद में वो बाजू के नदी में जाकर कूद के अपने जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है। सेम वही घटना है कि गाना जो भी सुनना, जो भी इस गाने को नोट्स को अपनी जेब में रखा और जो भी ये डिप्रेशन जैसी मार से और इसके दर्द को झेल रहा है, डिवोर्स जैसे दर्द को झेल रहा है, वो उसका पक्का आखिरी मंजिल मौत ही थी, सुसाइड ही था। दोस्तों अब ये रेजसो इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रतिबंधित लगाना चालू हो गए हैं। हैंगरी देश की गवर्नमेंट और अलग अलग यूरोपियन देश और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी इसको बैन होने की आवाज उठने लगी, क्योंकि लोगों की जो सुसाइड की संख्या है, जो आत्महत्या की संख्या, वो बढ़ने लगी, दिन पे दिन बढ़ने लगी। और ये भी हंगरी जैसे देश ने प्रतिबंधित कर दिया, बहुत से देशों ने इस गाने को प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ एक सर्वेले ने किया है, जो एक होटल में काम करने वाले शख्स जो एक पियानो बजाता था और वो सिर्फ इस रीजन से उससे ये लेख लिखा गया और ये गाना लिखा गया। उसकी जो महबूब है उसका साथ छोड़ देती है और छोड़ने के बाद में रेसो और ऐसा गाना, ऐसा लिरिक्स लिख देते हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर हो जाता है। और दोस्तों देखते देखते रेसो इतना ज्यादा मशहूर हो गए कि अब वो समझ लीजिए कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं और हिस्ट्री वाकई क्रिएट कर दी है, जो आज भी उनके बारे में, यूरोप के बारे में जब भी कोई म्यूजिकल बात होगी, जब भी कोई लिरिक्स की बात होगी, जब भी कोई ऐसे गाने की बात होगी, तब भी उनको रेसो को याद किया जाएगा यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। और जो भी रेसो के बारे में जानते हैं और पढ़े हैं, वो रेसो को कितनी इज्जत, कितनी कदर करते हैं। मैं भी रेसो को नहीं जानता था। अब रेसो के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी, फिर मेरे अंदर भी एक क्रिस्टी जागी कि मैं क्यों ना इस व्यक्ति के बारे में पढूं और इसके बारे में जानकारी लूं। तो फिर मेरे को बहुत ही इसके बारे में दिलचस्पी यही चीज लगी कि कैसे ये गाना तैयार करता और तैयार करने के बाद में ये व्यक्ति इस हद तक मशहूर हो जाता है और कई देश के लोग इस गाने को बैन कर देते हैं, कितनी इसमें आत्महत्याएं कर लेते हैं। दोस्तों अब यही पे कहानी फिर से टल लेती है। अब रेसो जिस लड़की के लिए लिखा था ये गाना, अब उस लड़की की खोज में निकलते हैं रेसो। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब रेसो के हाथ में वो लड़की भी नहीं आती, क्योंकि रेसो के पहुंचने से पहले उस लड़की के पास वो गाने का लिरिक्स पहुंच जाता है, वो गाने का नोट्स पहुंच जाते हैं और वो लड़की ऑलरेडी पहले से सुसाइड कर चुकी थी। ये सब रिपोर्ट है, मैगजीन की रिपोर्ट है, द मैगजीन की रिपोर्ट है। ये सब नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बातें एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ और आपको कहानी सुनाने के लिए बता रहा हूँ। ये सारी चीजें रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा हंसी की भी बात है और थोड़ा गम की भी बात है कि कई लोग इसमें जान दे गए हैं, ये थोड़ा सा गम की बात है और थोड़ी सी हंसी की बात है कैसे ये गाना इतना डेंजरस बन गया लोगों के लिए। और वाकई गाने में ऐसा चीज होता है। तो मैं भी गाना सुनता हूँ, मुझे भी म्यूजिक पसंद है, मुझे भी सॉन्ग पसंद है। मैं भी सॉन्ग सुनने के लिए अपने को थोड़ा सा सर्टिफाइड करता हूँ और गाने को मैं सुनने के बाद मैं थोड़ा सा सुकून महसूस करता हूँ। सच्चाई है, लेकिन इस हद तक सच्चाई मैं तो सोचना भी समझ लो पॉसिबल नहीं है कि एक गाना कैसा भी गाना हो, कैसा भी रिलिक्स हो और वो गाना सुनने के बाद में और सुसाइड कर लिया या सुसाइड कर दे कोई, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब जो कंपनी इस गाने को पब्लिश की थी, उस कंपनी का जो मालिक था, जब ये गाने को पब्लिश करने के बाद वो गाने को कई बार रिपीट करके सुनता है और यहाँ तक की खबर ऐसी है कि वो जो कंपनी का मालिक था वो भी लास्ट में सुसाइड कर लेता है। दोस्तों अब गिनती करते जाएं, कम से कम ये सिर्फ रिपोर्टों में, अब एक रिपोर्ट में 8-10 लोग सुसाइड करने की घटना है, द मैगजीन का और न्यूयॉर्क टाइम्स का। और 1933 से लेकर 1936-37 तक, 1933 और 1936-37 तक ये सारी घटनाएं आम हुई है। और इसमें कम से कम अराउंड पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर 200 लोगों ने आत्महत्या और सुसाइड किया है, महज सिर्फ इस गाना सुनने की वजह से। जो भी एविडेंस गवर्नमेंट को मिले और जांच अथॉरिटीज को मिले हैं, सिर्फ उन्होंने यही बताया कि सिर्फ ये गाना ही इसका सुसाइड का कारण था। 200 लोगों ने, अराउंड 200 लोगों ने आत्महत्या की।
दोस्तों, आप ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी भी कहानी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको और आगे भी लेकर बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और ये कहानी कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।